Welcome to my channel Education First. Students, myself Chamal Lal Thakur, lecturer in chemistry, Government Senior Secondary School Pangna, District Mandi, हिमाचल प्रदेश। स्टूडेंट्स, आज हम एक अलग टॉपिक लुकास टेस्ट डिस्कस करेंगे। लुकास टेस्ट में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ लुकास reagent, Lucas test with 3 degree, 2 degree and 1 degree alcohols, रिएक्शन मैकेनिज्म इसका और कुछ दूसरे एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। लेट अस स्टार्ट आवर टॉपिक लुकास टेस्ट। व्हाट इज द लुकास टेस्ट? Primary, secondary and tertiary alcohols are classified based on their reactivity with the Lucas reagent. The reaction that occurs in the Lucas test can be seen as a nucleophilic substitution reaction. Primary, secondary and tertiary alcohols reacts with Lucas reagent to form chloroalkanes at different rate. Students, हम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स को आइडेंटिफाई करने के लिए लुकास टेस्ट करते हैं। तो पहला रीजन है लुकास टेस्ट का कि टू आइडेंटिफाई डिग्री ऑफ एल्कोहल, डिग्री ऑफ एल्कोहल्स। और दूसरा रीजन है कि which alcohol gives fastest alkyl halide. To identify degree of alcohols and which alcohol gives फास्टेस्ट अल्काइल हैलाइड, हम ये पता करने के लिए हमारे पास 3 तरह के अल्कोहल्स होते हैं। एक अल्कोहल ये है, दिस इज 3 डिग्री अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन 3 अल्काइल ग्रुप के साथ अटैच्ड है। और दूसरा अल्कोहल हमारा ये होता है, ये 2 डिग्री अल्कोहल है, क्योंकि जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच्ड है वो कार्बन 2 अल्काइल ग्रुप के साथ जुड़ा हुआ है। और तीसरा अल्कोहल होता है हमारा ये अल्कोहल, ये 1 डिग्री अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन के साथ यहाँ पे OH ग्रुप अटैच्ड है वो एक ही कार्बन के साथ अटैच्ड है या किसी भी कार्बन के साथ अटैच ना हो, उनको हम 1 डिग्री अल्कोहल कहते हैं। अब क्या है, हमने अल्काइल हैलाइड में भी पढ़ा कि जब हमने कोई अल्कोहल लिया उसको हमने HCl के साथ रिएक्ट करवाया और रेजेंट लिया ZnCl2 तो हमें RCl मिला, यानी अल्काइल हैलाइड मिला। और ये देखिए रिएक्शन इस तरह से होता है, ये वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। अब ये R 3 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 2 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है, 1 डिग्री अल्कोहल भी हो सकता है। ये लुकास टेस्ट का ही एक एप्लीकेशन है। बताते हैं कैसे। ये जो हमारे पास HCl है और ये जो ZnCl2 है, इन दोनों की जोड़ी को ही हम लुकास रेजेंट कहते हैं। इन दोनों की जोड़ी को लुकास रेजेंट कहते हैं। अब ये लुकास टेस्ट है क्या? लुकास टेस्ट में क्या होता है कि हम तीनों अल्कोहल्स को
थ्री डिग्री, 2 डिग्री और 1 डिग्री अल्कोहल को अलग अलग रिएक्शन करवा करके देखते हैं। पहले हमने ले लिया 3 डिग्री अल्कोहल, इसका रिएक्शन करवाया उस जोड़ी के साथ, HCl के साथ और ZnCl2 के साथ। हमारे पास ये प्रोडक्ट बन गया। दिस इज 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड हम बोल देते हैं इसको। अब ये रिएक्शन इंस्टेंटली हो जाता है, इंस्टेंटली। पता कैसे लगता है? इस रिएक्शन में टर्बिडिटी आती है। टर्बिडिटी मतलब धुंधलापन। धुंधलापन क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे वाटर बाहर निकलता है। वाटर में ये जो अल्काइल हैलाइड बना हुआ है ये इनसॉल्युबल होता है, इसलिए ये जो पानी हमारे पास है ये टर्बियस हो जाता है, टर्बिडिटी हो जाता है, धुंधलापन हो जाता है, क्योंकि ये इसमें इनसॉल्युबल है। जबकि ये जो हमारे पास अल्कोहल था 3 डिग्री, ये पानी की ही तरह था, इट इज लाइक वाटर। तो ये इंस्टेंटली हो गया विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, पहला रिएक्शन। दूसरा रिएक्शन हम देखते हैं। दूसरे रिएक्शन में हम क्या लेंगे? 2 डिग्री अल्कोहल लेंगे। 2 डिग्री अल्कोहल है। जब इसका रिएक्शन ये करवाया HCl और ZnCl2 के साथ, वाटर बाहर निकला और हमारे पास ये बन गया 2 डिग्री अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पे ये रिएक्शन 3 से 5 मिनट के बीच में होता है। 3 से 5 मिनट लगते हैं इसको। पता कैसे लगता है? टर्बिडिटी 3 से 5 मिनट बाद आएगी। तो लेबोरेटरी में हम बड़े अच्छे ढंग से इन रिएक्शंस को कर सकते हैं। 3 से 5 मिनट के बाद टर्बिडिटी आएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो जल्दी रिएक्ट कर गया इंस्टेंटली, और जो 2 डिग्री अल्कोहल है इसको टाइम लगा रिएक्ट करने के लिए। अब हम लेते हैं 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल हमने इथाइल अल्कोहल ही ले लिया। अब देखिए, दिस इज 1 डिग्री अल्कोहल। जब हमने इसमें रिएक्शन किया वही, तो H2O तो बाहर निकलेगा ही जिस तरह से ऊपर बताया, लेकिन ये रिएक्शन हम 2 तरह से देखेंगे। एक रूम टेम्परेचर पे, रूम टेम्परेचर मतलब नॉर्मली नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर हम इसको हीट करेंगे और हम शेकिंग करेंगे, कंटिन्यूअस शेकिंग फॉर 30 मिनट्स, तब हमारे पास रिएक्शन होगा, अल्काइल हैलाइड बनेगा। यानी कि इस रिएक्शन को 30 मिनट लगे, इसको 3 से 5 मिनट लगे, और जो 3 डिग्री अल्कोहल था वो इंस्टेंटली विद इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड हुआ। इसका मतलब ये है कि 3 डिग्री अल्कोहल फास्टेस्ट हुआ, 2 डिग्री अल्कोहल रिएक्ट थोड़ा स्लोली हुआ, और 1 डिग्री अल्कोहल रूम टेम्परेचर पे तो रिएक्ट किया ही नहीं लुकास रेजेंट के साथ, लेकिन अगर उसको हमने शेक किया और हीट किया तब वो रिएक्शन हुआ, और तब जाकर के टर्बिडिटी आई। ओके, तो यहां से लुकास रेजेंट से हम ये पता कर लेते हैं कि हमें जो दिया गया अल्कोहल है वो 3 डिग्री है या 2 डिग्री है या 1 डिग्री है। मतलब एकदम टर्बिडिटी आ गई विद लुकास रेजेंट, तो 3 डिग्री हुआ। सबसे पहले हम ये लेते हैं, हमारे पास ये है अल्कोहल। अल्कोहल में सबसे पहले जिंक क्लोराइड फ्रेम में आता है। फ्रेम मतलब फिल्म में आता है, रिएक्शन में आता है। अब क्या होता है देखिए, दिस जिंक क्लोराइड इज लुईस एसिड। लुईस एसिड क्यों है? जिंक का एटॉमिक नंबर 30, एटॉमिक नंबर 30, तो इसका जो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d10 4s2 एंड 4p ऑर्बिटल वेकेंट है, 4p वेकेंट है। अब इसने ZnCl2 ने क्या किया है, Zn एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, अब इसके पास वेकेंट ऑक्टेट पूरा करने के लिए इसके के लिए को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये लुईस एसिड है। कई बार हम देखते हैं कि हो सकता है ये क्या हो सकता है, ये सॉल्ट हो या आयनिक कंपाउंड हो, पर अकॉर्डिंग टू फजान रूल देयर इज ऑलवेज सम कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ये जिंक, इसलिए ये लुईस एसिड है। लुईस एसिड है तो इस ऑक्सीजन के पास लोन पेयर जो हैं, ये लोन पेयर जिंक को डोनेट कर देता है। अब जिंक को जब ये डोनेट करेगा तो हमारे पास कुछ इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा, इसको दे दिए लोन पेयर इसने, तो इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा कुछ ROHZnCl2। अब देखिए लोन पेयर इसको दे दिए तो इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा थोड़ा सा। अब ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज कुछ हजम नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो हमारे पास अगले स्टेप में क्या होगा, R पॉजिटिव बनेगा प्लस Zn, ये ऑक्सीजन, दोबारा करते हैं थोड़ा सा जगह चाहिए इस यहाँ पे, ये हमारे पास R प्लस यानी कि कार्बोकेटायन बनेगा प्लस HOZnCl2। अब देखिए R पॉजिटिव कार्बोकेटायन ये स्टेबल होता है तो ये स्लो स्टेप होगा हमारा, दिस इज स्लो स्टेप and also rate determining step। ओके, अब देखिए कार्बोकेटायन ये स्टेबल कार्बोकेटायन है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल 3 डिग्री कार्बोकेटायन होगा, इसलिए ये फास्ट होगा। फिर 2 डिग्री कार्बोकेटायन स्टेबल होता है तो ये स्लो होगा रिएक्शन अगर ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन है, और अगर ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन है तो ये स्लोएस्ट होगा। तो यहाँ से हमें पता लग जाता है कि कार्बोकेटायन अगर 3 डिग्री हुआ तो स्टेबल हुआ, स्लो स्टेप होगा और रेट डिटरमाइनिंग होगा, और अगर 2 डिग्री हुआ तो थोड़ा फास्ट होगा, स्लो होगा और स्लोएस्ट होगा। 3 डिग्री में फास्ट, 2 डिग्री में स्लो और 1 डिग्री में स्लोएस्ट। अब देखिए इसके बाद क्या होता है, यहाँ पे HCl फ्रेम में आता है। अब HCl क्या करता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब H पॉजिटिव कहाँ जाएगा, ऑक्सीजन के पास, बिकॉज ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसके पास लोन पेयर्स हैं। और क्लोरीन कहाँ जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है तो ये R के पास जाएगा, और हमारे पास ये बन जाएगा RCl प्लस वाटर निकल जाएगा। क्यों H पॉजिटिव यहाँ जाएगा, एंट्रोपी, इट इज सपोर्टेड बाय एंट्रोपी। किसके द्वारा सपोर्टेड है ये, एंट्रोपी के द्वारा, क्योंकि वाटर की एंट्रोपी ज़्यादा होती है इसलिए वाटर मिल जाए और हमारे पास ZnCl2 मिल जाएगा। क्यों मिलेगा, बिकॉज इट इज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट रिएक्शन में चेंज नहीं होता, तो हमारे पास ये अल्काइल हेलाइड बन गया। ये हमारा टोटल मैकेनिज्म है। देखिए मैकेनिज्म एक बार फिर देख लेते हैं। ROH ये लोन पेयर जिंक को देगा क्योंकि जिंक लुईस एसिड है, और फिर हमारे पास इस तरह का इंटरमीडिएट बन जाएगा, ये स्लो स्टेप। इसके बाद क्या होता है, क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हजम नहीं होता, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये क्या करेगा, तोड़ देगा कार्बोकेटायन, इसको लोन पेयर को ये ले लेगा, कार्बोकेटायन बना देगा, और हमारे पास ये मॉलिक्यूल बन जाएगा ZnCl2
HCl2OH। अब OH HCl डिसोशिएट होगा, H पॉजिटिव ऑक्सीजन के पास जाएगा, वाटर बना के बाहर निकाल देगा, बिकॉज एंट्रोपी सपोर्टेड है, ZnCl2 कैटालिस्ट बाहर निकल गया, और क्लोराइड आयन R पॉजिटिव यानी कार्बोकेटायन के पास जाकर के RCl यानी कि हेलो एल्केन या अल्काइल हेलाइड बना देगा, और कैटालिस्ट हमारे पास बाहर निकल जाएगा। तो सबसे जो कार्बोकेटायन है वो 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज less stable, 2 degree is more stable and 3 degree is most stable कार्बोकेटायन। वट लेकिन अब देखिए मैकेनिज्म तो हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आ गया कि 1 डिग्री कार्बोकेटायन इज लीस्ट स्टेबल। बट का मतलब इफ द कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस देन इट इज आल्सो स्टेबल। अब हम इसका केस लेते हैं। सपोज करो हमारे पास बेंजाइल अल्कोहल है, ओके। जब इसका रिएक्शन HCl और ZnCl2 के साथ होगा तो रिएक्शन इंटरमीडिएट देखिए क्या बनेगा, कार्बोकेटायन क्या बनेगा उसको हम देखते हैं। कार्बोकेटायन बनेगा CH2 पॉजिटिव। अब देखिए दिस इज 1 डिग्री कार्बोकेटायन, 1 डिग्री कार्बोकेटायन, यहां पे 1 डिग्री कार्बोकेटायन है बट इट इज स्टेबल। क्यों स्टेबल है ये? बिकॉज इट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। किसके द्वारा? रेजोनेंस। अब देखिए ये यहां चले जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, अगले स्टेप में ये इधर आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, अगले स्टेप में ये इधर को आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज, यानी कि पॉजिटिव चार्ज ट्रेवल करेगा रेजोनेंस, रेजोनेंस के द्वारा ये स्टेबलाइज्ड है। तो इस तरह से कई बार 1 डिग्री कार्बोकेटायन भी स्टेबल कार्बोकेटायन बनता है। तो अगर यहाँ पे लुकास टेस्ट के द्वारा हम रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पे टर्बिडिटी जल्दी आ जाएगी, बेंजाइल क्लोराइड जल्दी बन जाएगा। पर कई बार अब देखिए एक और कार्बोकेटायन हम लेते हैं, सपोज करो हम फिनोल लेते हैं, ओके, प्लस HCl ZnCl2, क्या रिएक्शन होगा? नो रिएक्शन, नो रिएक्शन, बिकॉज सपोज करो हमने यहां कार्बोकेटायन बनाते हैं तो फिनाइल कार्बोकेटायन बनेगा पॉजिटिव चार्ज। अब पॉजिटिव चार्ज इसका रेजोनेंस होता ही नहीं है, यू कैनॉट स्टेबलाइज दिस बाय रेजोनेंस, ओके। तो ये चीज़ें देखने लायक हैं। इस तरह के कई क्वेश्चंस आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आएंगे कि कौन सा कार्बोकेटायन ज़्यादा स्टेबल है। अब यहाँ पे हमारे पास 3 केसेस होते हैं कि सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी रेजोनेंस के द्वारा होती है। दूसरे नंबर पे हाइपर कंजुगेशन, और तीसरे नंबर पे अगर ये 2 नहीं हो तो इंडक्टिव इफेक्ट। ओके, तो यहां पे हम क्लोज करेंगे कि हमारा जो लुकास टेस्ट है वो किस तरह से प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल को डिफरेंशिएट करने में आता है। उनमें जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो स्लो, फास्ट और फास्टेस्ट होता है। स्लो इन फर्स्ट डिग्री, फास्ट इन सेकेंड डिग्री एंड फास्टेस्ट इन थर्ड डिग्री। और उसके बाद गेम में जो चेंज करने में आते हैं वो रेजोनेंस, हाइपर कंजुगेशन एंड इंडक्टिव इफेक्ट। तो ये हमारा टॉपिक यहाँ क्लोज हो जाता है। थैंक यू।